दोस्तों पेश है डॉक्टर ड्रैगन। मनोज की कॉमिक्स है। अमर अकबर इसके हीरो हैं। ये कौर चित्र है। लो, तांत्रिक जुगलो ड्रैकुला दिल्ली में। खोपड़ी का हंगामा, ड्रैकुला की वापसी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बोइंग 707 विमान हांगकांग से भारत के लिए रवाना हुआ। कुछ देर में ही विमान के 45,000 फुट की ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। फ्लाइट नॉर्मल होते ही विमान के भीतर एयर होस्टेज यात्रियों को नाश्ता वगैरह सर्व करने लगी। अमर अकबर भी उसी विमान में यात्रा कर रहे थे। काफ़ी लेंगे सर? नहीं नहीं, मुझे लस्सी चाहिए। सर लस्सी यह क्या चीज़ होती है? यह भारतीय पेय पदार्थ होता है। हम लोग पहले दूध को जमा कर दही बनाते हैं, फिर दही को में पानी मिलाकर पतला करते हैं, फिर उसमें नमक या चीनी मिलाते हैं और फिर पी जाते हैं। इसलिए मज़े की बात यही है कि खुद आज नहीं समझ आया कि इसे पतला करने में पीना होता है तो दूध में जमाया ही क्यों जाता है। आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया सर। इस तरह की लस्सी हमारे यहाँ नहीं, किचन में नहीं है। आप काफ़ी रख दीजिए मैडम, यह आपके साथ मजाक कर रहा था। और एयर होस्टर काफ़ी रखकर अकबर ने विचित्र सी नज़रों से देखती रही। मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे लस्सी ही पीनी है। ओ सेटअप, यह ब्रिटिश एयरप्लेन है। कहीं यहाँ लस्सी नहीं मिलती? नहीं मिलती? मिलेगी तो मैं इस विमान में यात्रा नहीं करूँगा। मुझे यहीं उतार दीजिए। एक्सक्यूज़ मी सर, आपको तबीयत तो ठीक है? इस वक्त हम 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं 50,000 फुट की ऊंचाई से भी नीचे छलांग लगा सकता हूँ। तुम विमान का दरवाज़ा खोलो। ओह गॉड, आप इस तो पागल जो जैसी बात कर रहे हैं। मैं पायलट को सूचित करती हूँ। और घबराहट में कारपीट की ओर बढ़ गई। उसने तुमने उसे डरा दिया? नो, मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि माय डियर कि उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है या नहीं। उधर कारपीट में चालक दल 3 सदस्य विमान को नियंत्रण में लगे हुए थे। कैप्टन जेम्स मुख्य पायलट था। पायलट लेफ्टिनेंट पाकर सहायक भूमिका निभा रहे थे और फ्लाइंग इंजीनियर जिक कुक नेविगेशन का कार्य संभाले हुए थे। अचानक ही कैप्टन जेम्स अपना कोट का बटन खोलते हैं। तभी पायलट लेफ्टिनेंट पार्कर की नज़र उस बेल्ट पर पड़ी। यह क्या बटन है? अपना हाथ पीछे रखो। कैप्टन जेम्स का चेहरा एकाएक कठोर हो गया और उसकी आंखें शैतानी चमक उभर आई। यह विमान का सह चालक है हूँ कैप्टन। मुझे बताओ तुम्हारे पास बैट कैसी है? कुक, इसे बता दो। कुक ने जेब से हाथ बाहर निकला और धाएं और लेफ्टिनेंट पाटकर लुढ़क कर सीट के नीचे जा गिरे। और लेफ्टिनेंट पार्कर को कारपेट से बाहर आते देख सभी यात्री चौंक पड़े। ओह ओह गॉड, ओह यह क्या? यह तो घायल हैं। तब तक एयर होस्टेस भी पार्कर के निकट पहुंच चुकी थी। क्या हुआ सर आपको? उफ, उन्होंने गोली मार दी है। तभी विमान में एक तीव्र झटका लगा और विमान एक तरफ झुक गया। ओह, विमान अपना रुख बदल रहा है। शायद पायलट हमें वापस मोड़ रहा है। लगता है पायलट पागल हो गया है। तुम इसकी सहायता करो, मैं अकबर में कारपेट में जाके देखता हूँ। लेकिन कारपेट का दरवाज़ा भीतर से बंद है किया जा चुका है। दरवाज़ा खोलो। टक 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 टक। तभी यात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगे, भाई गोली चली है। अरे कोई जहाज को बचाओ। अकरम अमर वापस आकर
पार्कर के निकट बैठ गया। देखिए, मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। अगर आप मुझे अंदर की स्थिति बता दें तो शायद कुछ मदद कर सकूँ। कैप्टन जेम्स के पास एक अजीब सा बेल्ट है, शायद वह जहाज को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर आप जासूस हैं तो कुछ कीजिए, किसी तरह विमान को बचाइए, मैं देखता हूँ। तभी अरे, लाइट को क्या हुआ, बचाओ। अचानक विमान से बाहर बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। अगले ही पल बारिश शुरू हो गई और तूफान बारिश। और तभी विमान एक तीव्र झटका लगा और जहाज गिर रहा है, बचाओ। बाहर जबरदस्त तूफान था। पायलट जहाज को आज कंट्रोल नहीं कर पा रहा, या फिर जानबूझकर करना चाहता है। हमें ही कुछ करना होगा। आप किसी तरह कारपेट को खुलवाइए। अगर अमर ने 5 पाँव उठकर अपने जूते की एड़ी घुमाई और बटन से वहाँ एक छोटा सा रबड़ की गोली निकाली। मैं इस मिनी बम से दरवाजे को उड़ा देता हूँ। जो करना जल्दी कीजिए। और तुरंत ये गोली उंगली में बीतने के बाद अकबर कारपेट के नीचे सीटी में लगा फंसा दी और खुद ही जल्दी पीछे हट गया। और अगले ही पल हल्का सा धमाका हुआ और कारपेट का दरवाज़ा टूट गया। अमर तुरंत ही अपना पिस्तौल निकाल लिया और कारपेट में मैं आ रहा हूँ। वो छलांग लगाकर भीतर प्रवेश कर गया। और अमर अकबर के लिए यह स्थिति नई नहीं थी। दोनों ने खुद ही को बचाते हुए फायर कर दिया। अकबर की गलाई गोली कुक का कंधा तोड़ दिया और विमान इस समय ऑटो पायलट पर था, इसलिए इसी प्रकार से उड़ता रहा। उफ, पायलट तो मर गया। ओ गॉड, अब जहाज कौन उड़ाएगा। यह तो बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। छोटा जहाज तो मैं उड़ा सकता हूँ, मगर यह बोइंग उड़ाना सरल नहीं है। मगर तूफान न होता तो शायद इसे कंट्रोल भी कर लेता। मैं बाहर जाकर सह चालक को लाता हूँ, शायद वह जहाज को कंट्रोल कर पाए। और कुछ से क्षण बाद लेफ्टिनेंट पार्कर को सारा देकर भीतर ले आया। जल्दी ही उसकी मदद, हम लोग जहाज उड़ा सकते हैं। और अमर ने कैप्टन जेम्स के शरीर पर सीट पर धकेल दिया और लेफ्टिनेंट को सीट पर बैठा दिया। और अकबर सह चालक की सीट संभाली और अकबर बैठकर जेम्स की बड़ी बैट को देखने लगा। यह बटन कैसा है। और बटन में बहुत से स्विच हैं लगे हुए हैं। इसे ऐसे स्विच घुमाकर देखा और उसके एक ग्रीन स्विच दबाया तो आश्चर्य से उसका मुख खुला का खुला रह गया। और स्विच दबाते ही बाहर आए तूफान की गति एकदम कम होने लगी और हवा का रुख कम हुआ और बारिश भी रुक गई। सब कुछ क्षण के अंदर बादल छट गए और आकाश साफ हो गया। ओह, तूफान का कैसे गायब हो गया। तुम विश्वास नहीं करोगे अकबर, यह यंत्र एक स्विच दबाव से यह तूफान को ख़त्म होया है। वो कुछ देर बाद भारतीय इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर अमर अकबर जनरल दुबे के सामने बैठे थे। अगर आप उन दोनों विमान में यात्रा न कर रहे होते तो पता नहीं क्या होता। हमें भी खुशी है सर, हम विमान को सुरक्षित भारत ले आए। और फिर 4 घंटे में विमान इंडिया में लैंड कर गया। पायलट जेम्स को रहस्यमय बेल्ट प्रयोगशाला में ले जाई गई। वहाँ वैज्ञानिकों ने उसका स्विच दबाया और रात सारे संसार में बड़े हिस्से में अचानक तूफान सा आ गया। और वैज्ञानिक यह जानकर चकित हो गए कि उस छोटे से यंत्र में कृत्रिम तूफान लाया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। यह जहाज़ की नेविगेशन फुल इंटेलिजेंट कोई हिरासत में था, लेकिन कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इंटेलिजेंस के जासूस से पूछताछ कर रहे थे। मिस्टर कुक, हमारे सवालों का जवाब दो, तुम्हारी भलाई है, मैं कुछ नहीं जानता। तभी इसे कुछ बताया। नो सर, यह कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इससे कुछ देर के लिए मेरे हवाले कर दीजिए सर, मैं मार मार कर इसका भूसकर निकाल दूंगा और यह सब कुछ बता देगा। इस तरह से लोगों को मारपीट नहीं करते।
डांटते अकबर। यू आर राइट अकबर, लेकिन विज्ञान में इतनी प्रगति कर ली है कि दवाइयों और मशीनों द्वारा किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क की छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे बोलने के लिए विवश किया जा सकता है। इस पर हम हमारी दवाई आजमाएंगे। और कुक हेडक्वार्टर के एक मेडिकल विंग में पहुंचा दिया गया और कुछ देर बाद दुबे ऑफिसर कुक से प्राप्त जानकारी टेप चलाया। मेरा नाम जिम कुक है। मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन पिछले 10 वर्षों से ब्रिटेन में रहता हूँ। पिछले 1 वर्ष से मैं शैतान संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। इस संगठन का चीफ एक वैज्ञानिक है जिसने एक ऐसा जनरेटर बना लिया है जिससे द्वारा मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है। चीफ ने आदेश पर मैं पायलट जेम्स की बेल्ट लगे मिनी जनरेटर को आकाश में प्रयोग किया था। आज जहाज में तूफान में फंसकर छोड़कर हम लोग पैराशूट से कूद जाना था। चीफ अपने इस जनरेटर द्वारा पूरे विश्व पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। कुक ने बहुत कुछ बताया जिससे समझकर जनरल दुबे अमर अकबर चिंता में डूब गए। मिस्टर अमर, इससे पहले कि यह शैतान मानवता के लिए गेंद अपने गंदे इरादे शिकार बनाए, हमें कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं सर? नेविगेटर जिम कुक इस वक्त मेडिकल विंग प्रयोगशाला की टेबल पर लेटा हुआ है, लेकिन दरवाजे पर खड़े गार्ड्स उसे हथियार साधे थे। लेकिन उससे पहले कि वह फायर कर पाते, जेम्स को उंगलियों में दबाकर अपने दांतों में बीत लिया और बाहर निकला और पहरेदारों उछल दिए। दोनों पहरेदार भीतर उड़ गए और वह प्रयोगशाला का दरवाज़ा टूट गया और कुक दौड़कर बाहर निकला और बाहर लंबा कॉरिडोर था और कॉरिडोर में वह एक लिफ्ट के सामने रुका। तभी कॉरिडोर के सिरे पर 2 गार्ड दिखाई पड़े और कुक तुरंत लिफ्ट में प्रवेश कर गया और इधर जनरल अकबर के बातें में व्यस्त थे। कुक हमारे अपने हेडक्वार्टर का पता बता दिया है। तिब्बत के निकट तूफानी श्रृंखला की इसी घाटी में संगठन का हेडक्वार्टर है। मैं चाहता हूँ हम हेडक्वार्टर को नष्ट करके उसे जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लें। आप दोनों पहले ही देश के लिए बहुत बड़े खतरे को बचा चुके हैं, इसलिए आपके अनुभव और बहादुरी की भरोसा है। हम आपका आदेश नहीं टाल सकते सर। देश के लिए अभी हेडक्वार्टर में धमाके की आवाज़ गूंजी। यह क्या हुआ? शायद बम फटा है। मैं अभी देखता हूँ। और तभी धमाका। कैसा कैप्टन? यह कर्नल कुक का काम है सर। उसके नकली दांत से माइक्रो बम छपा हुआ था। कुक तहखाने में चला गया है। वह अगर बाहर जाने की वाली सुरंग का रास्ता मिल गया तो वह फरार हो जाएगा। ओह, उसे पीछे जाता हूँ। दोनों ने अपने अपने रिवॉल्वर निकाली और एयर प्रेस की लिफ्ट की तरफ दौड़े और लिफ्ट से तहखाने के पहुँच गए। जल्दी लिफ्ट के निकट, मगर वह देखे तो कुक उन्हें नज़र आ जाता है। किधर गया होगा? और तभी जिम्स कुक के हाथ की उंगली फौलादी सतह से फिसल जाने से वह तुरंत ही अकबर को धकेल कर उठा और तेजी से भागा। ठहर जाओ वरना गोली मार दूंगा। जेम्स कुक अचानक रुककर पलटा और हाथ कुक की ओर जाते हुए वापस आते ही, अकबर बचो। कुक का फेंका हुआ माइक्रो बम ऊपर से होता हुआ पीछे जाकर गिरा और अमर का ने तेजी से फायर किया। धड़ाक। ओह, यह तो मर गया। बुरा हुआ। इसे जीवित रहना हमारे लिए लाभप्रद होता। कुछ देर बाद जनरल दुबे के ऑफिस में, तुम लोगों ने तुरंत अपने मिशन पर रवाना होना पड़ेगा। हम इसी वक्त जाने के लिए तैयार हैं सर। और वायुसेना एक जेट विमान उन्हें तिब्बत की पर्वतीय श्रृंखला पर ड्रॉप कर दिया और तुरंत पैराशूट कंट्रोल करने हुए बर्फानी मैदान में उतरे।
पैराशूट नहीं, यहीं पर बर्फ़ में गड्ढा दबा दूँ। ओके। और फिर पैराशूट वहीं बर्फ़ में दबा दिए। अभी हमें उस बर्फ़ की चोटी पर पहुँचना है। जहाज़ से उतरने मैंने पहाड़ को पीछे कुछ इमारतें देखी थी, वही शैतान का हेडक्वार्टर हुआ। दोनों पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। कई घंटे की कठिन परिश्रम के बाद दोनों चोटी पर पहुँचे, सफल हुए। ओह! उधर कुछ मिनट बाद उन्होंने पहाड़ की दूसरी तरफ झाँका। ओह! वह रहा, जगह आ गई। लेकिन वहाँ इंसान कोई दिखाई नहीं दे रहा। लगता है जैसे इमारत वीरान पड़ी है। दिन का समय, यहाँ लोग बाहर नहीं निकलते होंगे। तभी उसने पीछे एक चट्टान का हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुला और हैंड्स अप और आवाज़ सुनते ही फुर्ती से घूमे। यह रहा, यह बिल्कुल हमारे पीछे कैसे पहुंच गया? ओह चट्टान, वह देखो। तभी ओह या मेरे खुदा, एक गार्ड की वर्दी अफसर लगते हैं चिल्लाए, अगर तुम दोनों कोई भी गलत हरकत की तो गोली से भून दिए जाओगे। हमें मूर्ख नहीं है जो बिना मतलब की हरकत करेंगे। बकवास बंद करो, अपने हाथ ऊपर उठा लो। एक बात बताओ प्यारे, तुम सब चट्टान फाड़कर कैसे बाहर निकले? क्या यहाँ कोई जादू है? जादू नहीं, विज्ञान चमत्कार। हमारे चीफ द्वारा बनाई गई आधुनिक लिफ्ट। इनका इनका मुहाना हेडक्वार्टर में खुलता है। चलो लिफ्ट में बैठ कर नीचे चलते हैं। मगर भाई क्यों? हम तुम्हारी भैंस चुराई है क्या? बको मत, हम जानते हैं कि तुम जासूस और यहाँ हेडक्वार्टर को तबाह करने आए हो। भेजा थम गया है तेरा बर्फीली बर्फीली बकरे। हम तो सैलानी हैं, घूमने आए हैं। तो फिर तुम हमारे साथी की हत्या क्यों की? तुम हमें मूर्ख बना सकते हो, चुपचाप हमारे साथ चलो। ठीक है भाई, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और फिर लिफ्ट द्वारा उन्हें नीचे ले जाया गया। गार्ड्स रूम में पहुंचकर उनका सारा सामान, हथियार छीन लिए गए। और हथियार लेने के बाद अकबर को प्रतिरोध करने किया, लेकिन उन्हें अपनी अगली हथियार और अब शरीर के विभिन्न अंगों में छुपे हुए थे। अब तुम्हें चिप के पास ले चलो, चलो। गार्ड उन्हें घेरे हुए विभिन्न कॉरिडोर से लेकर गुजरे और एक कॉरिडोर में गुजरते हुए इमारत का मुख्य द्वार था और फिर उन्हें लिफ्ट में ले जाएगा। यह लिफ्ट का स्विच दबाया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। अरे भाई क्या पता ले जा रहे हो? चुप रहो। और लिफ्ट नीचे पहुंचकर रुकी और एक फौलादी सुरंग में थे। यह तुम हमें कहाँ ले आए? यहाँ तो दोनों तरफ रास्ते बंद हैं, अभी खुल जाएंगे। और ऑफिसर ने दीवार पर लगे एक स्विच को दबाया और दूसरी तरफ बड़ा सा हॉल खुल गया। ये अब बाप रे, यह तो मशीनें लगी हैं। कमरे के भीतर प्रवेश करते ही हॉल के स्विच है। मेहमानों को रूम में नंबर 7 में पहुंचा दो। ओह, कौन बोला? गार्ड्स ने अकबर ने सवाल का ध्यान नहीं दिया और उन्हें दाहिनी ओर बने एक दरवाजे पर ले गए। जब गार्ड्स यहीं रुको, कैदियों को लेकर भीतर आ रहा हूँ। वो जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, वेलकम मिस्टर अमर अकबर। भाई तुम हमारे नाम भी जानते हो? जी हाँ, मैं दुनिया के सभी मशहूर जासूसों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सबका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। भाई देवी, मेरा नाम डॉक्टर ड्रैगन और यहाँ का चीफ हूँ। हम तुम्हारे मिलकर बिल्कुल खुश नहीं हुए मिस्टर ड्रैगन, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि आप लोगों की प्रतीक्षा थी। जेम्स कुक का विमान सुरक्षित भारत पहुंच गया था। सभी से मुझे यहाँ किसी ने भारतीय जासूस के आने की प्रतीक्षा थी। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई डॉक्टर। अब तुम क्या करना चाहते हो? करने के लिए मेरे पास बहुत काम है। इस मेज़ पर रखे मौत की मशीनों देख रहे हो? यह ही मौत, यह जनरेटर विश्व में कई लोगों के पहुँचाने जा रहे हैं। यह तूफान लाने वाली उन मशीनों की आविष्कार करना क्या चाहते हो? मैं पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता हूँ मिस्टर अकबर। और जेम्स जनरेटर में मेरे आदमी विश्व के हर देश में तूफान लाएंगे और उस तूफान से बचने के लिए हर देश को सरकार मेरे सामने झुकना होगा और मेरी शर्त माननी होगी। यानी कि मुझे विश्व का सुपर पावर मानना होगा।
तभी चीफ आपका विमान चेक कर लिया है, वह उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार है। गुड, यह जनरेटर्स विमान में पहुंचा दिए जाएं। और मैकेनिक तुरंत ही एक ट्राली से अंदर आया। बेल्ट्स को उठाकर ट्राली में रखकर देने के पश्चात मैं आधे घंटे बाद यहाँ से रवाना होना चाहता हूँ। ओके चीफ। फिर डॉक्टर ड्रैगन्स अपनी सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ घुमा। कैप्टन, मेरे वापस आने तक तुम मेहमानों को ख्याल रखना। आकर इन्हीं के भाग्य का फैसला स्वयं करूँगा। यह तुम्हें ले जाओ। ओके चीफ, अपनी वापसी तक मैं इन्हें कैद रखता हूँ। बेटा, यह समय ये बताएगा कौन किसकी कैद में होता है। और अगले ही पल चलो, मामला गंभीर है। अगर यह डॉक्टर जनरेटर्स को यहाँ से ले जाने में सफल हो गया तो पूरे विश्व में तबाही मच जाएगी। किसी को रोकना होगा। हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। उसको एक ऐसे कमरे में ले जाएगा जिसकी दीवारें और दरवाजे फौलाद का था। दोनों के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए थे। चीफ, वापस आने में तुम लोगों को यहीं आराम करो। और ऑफिसर ने बाहर जाकर लिफ्ट फौलादी दरवाज़ा बंद कर दिया। हमारे पास 20 मिनट का समय शेष रह गया। अकबर, अगर हम यह डॉक्टर ड्रैगन यहाँ से निकल गया तो सफल हो गया तो बड़ी तबाही होगी। तो अपना चमत्कार दिखाएं। और अमर के नाखूनों पर ऐसी तेज धारा ब्लड चढ़े हुए थे जिसके देखते ही यह बिल्कुल नाखून लगते थे। और नाखून का अकबर के बंधन काटने शुरू कर दिए। और कुछ क्षण बाद रस्सी कट गई। अकबर ने अपने हाथ पांव खोले और अमर को बंधन मुक्त कर दिया। मगर अब हम फौलाद कमरे से बाहर कैसे निकलें? मेरे पास इसका उपाय है। और बंधन मुक्त होते ही अमर ने पतलून की मोटी ऊपर सरकाई और घुटनों पर चिपकी बैंडेज दवाई की पट्टी आती है। यह पट्टी जेंस विज्ञानों की नई ईजाद है। और पट्टी को उसने दरवाजे के लॉक के छेद पर चिपका दिया। और पट्टी चिपकी और बहुत पतली तरह खींचकर उतार दी। और पट्टी पर लगा केमिकल चमत्कार देखो। और कुछ ही क्षण बाद दरवाजे का ताला पिघल गया और वहाँ एक बड़ा सा छेद बन गया। आओ, आ जाओ। और बारात के गार्ड्स मौजूद थे। बाहर आते ही देखकर कुछ क्षण के लिए वह आश्चर्यचकित रह गए। और उसी क्षण का लाभ उठाते हुए अमर अकबर उन पर टूट पड़े। अमर अकबर ने बड़ी एक ही बार में शिकार को गर्दन तोड़ डाली। लेकिन अकबर का वह वार ओछा पड़ा और वह गार्ड गिरकर बेहोश नहीं हो सका। और निकट उसने दीवार पर लगा एक स्विच दबा दिया। और तुरंत इमारत में सायरन गूंज गया। ओह, इसने खतरा का सायरन दबा दिया। तुरंत अकबर ने गार्ड के सिर पर एक ठोकर मारी और बेहोश हो गया। आओ, अब तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही कॉरिडोर मोड़ पे पहुँचे, ओह, यह तो अगली तुरंत उंगली पकड़नी होगी। अंगूठी उतारी और ज़मीन पर गार्ड पर उछाल कर भागी। अंगूठी माइक्रो बम था और चिथड़े उड़ गए। और उन्होंने स्टेन गन उठाई और लाशों से कूदकर बाहर आगे निकले। और आते ही बहुत वक्त उन्होंने रास्ते याद कर लिए थे। इसलिए उन्हें दौड़कर सीधे लिफ्ट के निकट पहुंचे। और लिफ्ट के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। जल्दी करो, इन्हें लिफ्ट में खींच लो। और लिफ्ट को खींचने के बाद उन्हें गार्ड्स की वर्दियाँ उतार कर कपड़े पहने। उन वर्दियों में हम तुरंत पहचान में नहीं आएंगे। और तुरंत ही ऊपर पहुंचकर लिफ्ट के बाहर निकले। जहाँ कॉरिडोर पर कुछ गार्ड भागे आ रहे थे, उन गार्ड हथियारों से अभिनंदन किया। और नीचे की वह गोलियाँ चल रही हैं। और तभी गार्ड्स लिफ्ट में घुस गए और दौड़ना शुरू कर दिया। और उधर वहाँ मैंने बाहर जाने का रास्ता देखा था। और जल्दी ही वे दरवाजे के निकट पहुँचे। तो दरवाजे के निकट पहुँचकर उन गार्ड ने उन गोली से भून दिया। और दरवाजे के बाहर आते ही उन्होंने रनवे पर खड़ा विमान देखा। वह डॉक्टर विमान में चढ़ रहा है। दौड़ो। और खतरे की परवाह करते बिना दोनों ही जहाज की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। और जहाज के बाहर
खड़े गार्ड्स पहले उन्हें अपना साथी समझा, फिर लेकिन वह निकट आते ही उन्हें खतरे का एहसास हुआ और कोई नहीं, मगर परंतु स्टेन गन का बट उसके सिर पर मारा और डॉक्टर ड्रैगन की आवाज़ दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनकर सामने पलट कर देखा और इस बीच दूसरे गार्ड को गोली से भून दिया। ओह अमर! तो सीढ़ियाँ चढ़ने के डॉक्टर फुर्ती से जहाज में घुस गया। इससे पहले दरवाज़ा बंद करने से पहले ही निकट पहुंच गया। पीछे हट जाओ वरना भून डालूंगा। वो डॉक्टर घबराहट में पीछे हट गया और अपने हाथों पर उठा लो। यह तुम यहाँ कैसे पहुँचे? और तभी दाएं किल हिम, बास्टर्ड, मार दो उसे। और 50 दूसरा फायर करता उसका हाथ हरकत करता, लेकिन तभी भी अकबर भीतर प्रवेश हुआ। अकबर ने स्टेन गन डॉक्टर के रुक गया। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, गोली मत चलाना अकबर, हमें इसे जीवित ही ले जाएंगे। यह मैं जनरल दुबे को अपने भी तो देगा, कोई उपहार भी तो देना है। और डॉक्टर ने उन्हें बांध कर एक तरफ डाला और पायलट की सीट संभाल लिया। वह इसके हेडक्वार्टर का क्या होगा? जेम्स दुबे की सेना भेजकर हेडक्वार्टर को तबाह कर कब्जे में ले लेंगे। और विमान अपनी पूरी शक्ति गति से भारत की सीमाओं की ओर उड़ रहा था। डॉक्टर ड्रैगन और उसकी बनाई मौत की मशीन अमर अकबर के कब्जे में थी। समाप्त दोस्तों।